नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग प्रौढ़ की विशेषता पर चर्चा कर रहे हैं, प्रौढ़ के आदर्शों और विचारधारा पर चर्चा कर रहे हैं। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण है विश्व सरकार की स्थापना। विश्व में अभी 2 बार इसके लिए ज़बरदस्त प्रयास हुए। एक लीग ऑफ नेशंस का, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, जिसके कारण लीग ऑफ नेशंस समाप्त हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर लोगों ने प्रयास किया कि विश्व के सभी देश मिलकर के रहें, एक साथ सारी व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ये सब में एक दूसरे का सहयोग हो, सभी शांतिपूर्वक जीवन यापन करें। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ भी पूरी तरह से विफल हो चुका है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो तनाव है वो समाप्त नहीं हुआ है। उसी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में भी कोल्ड वार चल रहा है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। और रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी अच्छी तरह हम जानते हैं रुकी नहीं है। लाखों लोग इसमें मारे गए और इनका कोई अंत नहीं लगता है। तो इन लड़ाइयों के कारण जो आपस में संघर्ष होता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो ये इसके लिए एक वैश्विक दृष्टि चाहिए। विश्व सरकार की जैसे बात कही गई है कि पूरे विश्व को ही एक सूत्र में बांधा जाए, तो जिसमें विश्व भाषा की आवश्यकता है, जिसको आज अंग्रेजी पूरा कर रही है। और उसकी तरह से कोई विश्व लिपि अगर निकालनी हो तो उसमें सबसे वैज्ञानिक लिपि रोमन है, जिसमें अंग्रेजी को भी लिख सकते हैं, अन्य भाषाओं को भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय लिपियां हैं, बहुत से लिपियां हैं स्थानीय, तो वो और ये रोमन लिपि दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिससे कि स्थानीय लिपियों को एक दबाने की स्थिति नहीं आए, उनके विलुप्त होने की भी स्थिति नहीं आए। और जहाँ तक संस्कृति की बात है, पूरे विश्व की संस्कृति एक ही है। हम सुख में हंसते हैं, दुख में रोते हैं। लोगों का हंसना रोना अलग तरह का हो सकता है। उसी तरह संगीत और नृत्य में तरह तरह के राग रागिनियाँ हैं। भारतवर्ष में तो जो लाइट म्यूजिक जिसको कहा जाता है, जो हारमोनियम के ऊपर जिसके ताल बनाए जाते हैं, तो वो हारमोनी है। उसमें कोई सुर, राग, ताल वगैरह का, ताल तो है लेकिन सुर, राग का की कोई शुद्धता वाली चीज़ नहीं है उसमें। तो लेकिन ये संगीत में जैसे सारेगम पधनी, ये जो 7 स्वर हैं, सुर सप्तक हैं, इसमें विश्व के सारे संगीत इसके भीतर आ जाते हैं। तो ये तरंगों की बात है कि सा की जो तरंग है, रे की जो तरंग है, ये अलग अलग है, लेकिन इन तरंगों के भीतर ही सारा स्वर समाया हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व की संस्कृति एक है। उसमें स्थानीय कुछ वेरिएशन है कि जगह जगह पर कहीं नृत्य कुछ और प्रकार का होता है, गान किसी और प्रकार का होता है, लेकिन उसके अंदर जो भाव है वो सब में वही है, आनंदित होने का, आगे बढ़ने का, दूसरे को मदद करने का। इस तरह की जो मानसिकता है, ये सभी जो अभिव्यक्तियाँ हैं उनके भीतर में ये प्रच्छन्न रूप से ये गुहायित रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन्हीं अभिव्यक्तियों को द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए संस्कृति एक ही है और ये संस्कृति
के कारण सबों के अंदर एकता हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्थानीय जो विभिन्नताएं हैं उनको प्रश्रय नहीं दे करके हम जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो साझे जो बातें हैं, उनको ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें। ये नहीं कि हम पॉइंट्स ऑफ जो डिफरेंसेज है उन्हीं को ज़्यादा तुल दे रहे हैं और जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट्स को हम जितना ही ज़्यादा महत्व देंगे और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज को कम महत्व देंगे, उतना ही विश्व में सदाशयता, आपसी प्यार, मोहब्बत, स्नेह ये सब बढ़ेगा। तो इसी में ये आवश्यक है कि हम जब चलते हैं, दूसरों के दुख तकलीफ़ को जब देखते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो हमको कह सकते हैं दानों के रूप में खड़ा है, वह है पूंजीवाद। पूंजीवाद की पूंजी मेरी है, मैंने कमाया है, अरबपति खरबपति मैं हूँ। ये जो इस तरह की जो पूंजी केंद्रित जो मानसिकता है, इसके कारण मनुष्य में भेद, अमीर गरीब की स्थिति अवस्थिति और छोटा और बड़ा अमीर, ये सारे भेद आ जाते हैं और इनके कारण मनुष्य के बीच में मनोमालिन्य भी आ जाता है। क्योंकि जब दो तरह के चिंतन होंगे, चिंतन धाराएं होंगी और उनमें आपसे मिलजुल के काम करने की भावना नहीं होगी, तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा, संग्राम होगा। इसीलिए कैपिटलिज्म से, पूंजीवाद से हमें लड़ना है, न कि पूंजीपतियों से। पूंजीपतियों के अंदर तो एक मानसिक बीमारी है, जिसके कारण वो लाख कमाए तब, करोड़ कमाए तब, अरबों खरबों कमाए तब, सब के बावजूद भी और कमाने की और संग्रह करने की चाह नहीं मिटती है। तो इसीलिए ये चाह तभी मिटेगी जब उनके मन को हम ऊंचे आदर्श की तरफ ले जाएंगे, ऊंची भावना की तरफ ले जाएंगे, परम सत्ता की तरफ ले जाएंगे। तब जाकर उनके अंदर ये जो बीमारी है और संग्रह करने की, इस बीमारी से वो रोग मुक्त होंगे और जो भी साधन उनके पास है या जिसको जनरेट करेंगे, वो साधन सबके कल्याण के लिए प्रयुक्त होगा। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको पूंजीवाद से लड़ना है। लेकिन अगर लड़ाई हम करते हैं और हमारे सामने कोई रचनात्मक आदर्श नहीं है, तो वह लड़ाई आपसी द्वंद्व में, आपसी मनमुटाव में ही तब्दील हो जाएगा। इसीलिए जो साम्यवाद जिसने ज़बरदस्त चुनौती दिया पूंजीवाद को, उस साम्यवादी संग्राम के फलस्वरूप मनुष्य को कोई अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसका मूल कारण ये रहा है कि साम्यवाद या साम्यवादी लोग हमेशा पूंजीवादियों की निंदा करते रहे हैं। तो जब पूंजीवादियों की या पूंजीवाद को निंदा किया जाएगा, तो जो भी पूंजीवाद का समर्थक है वो अन्य तरीके खोजेगा जिससे अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सके, और इसी के कारण पूंजीवाद अभी जिंदा भी है। तो इसीलिए संग्राम एक तरफ करना है, पूंजीवादी शोषण से मनुष्य के बीच में जो विषमता, आर्थिक न्याय का अभाव, ये सब जो आया है, इसको दूर करने के लिए हम निश्चित रूप से संग्रामरत होंगे। एक अविराम संघर्ष हम चलाते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक रचनात्मक आदर्श भी होगा जिसको प्रौढ़ प्रस्तुत कर रहा है। इस रचनात्मक आदर्श को साथ लेकर के हम संग्राम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, कामयाब होंगे, हमें इस चीज़ के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन केवल संग्राम करते रहें और कोई रचनात्मक आदर्श नहीं हो, जैसा कि पूंजीवाद और मार्क्सवाद के संघर्ष में हुआ, तो फिर उसकी परिणति भी वैसे ही विपदजनक परिस्थितियों के निर्माण में होगी, जिससे आदमी और कष्टकर जीवन
जीने को बाध्य होगा। इसीलिए हमको विश्व राष्ट्र गठन के प्रति अपने को जागरूक करना है, सन्नद्ध करना है, सक्रिय करना है कि जिससे कि पूरे विश्व में एक आपसी भाईचारा का बोध हो और कोई आदमी किसी को शोषण करके, किसी पर अत्याचार करके और स्वयं सुखी होने की चेष्टा नहीं करे, इस तरह की भावधारा सब में प्रवाहित हो। तो ये प्राउड के आने से निश्चित रूप से होगी, लेकिन जो प्राउडिस्ट हैं उनका निश्चित रूप से दोनों ही स्तरों पर अपना फर्ज है। एक तो संग्राम में अविराम संग्राम होना चाहिए, समझौता रहित संग्राम होना चाहिए, पाप शक्ति के विरुद्ध, किसी भी तरह के शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध। लेकिन उसके साथ साथ प्राउड के जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इसका जो सिंथेटिक आइडियोलॉजी है, इसको भी लोकप्रिय करना है, इसको भी लोगों के सामने लेकर जाना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसके समर्थन में आएँ और तब जा कर के प्राउड की स्थापना होगी। और जो ऋषियों ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कई हजार वर्ष पहले कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें और किसी को भी किसी भी परिस्थिति में पड़कर कष्ट भोग करना नहीं पड़े। यह जो एक विज़न है, ये जो इस तरह की जो चिंताधारा है, ये प्राउड के आने से सफलीभूत होगा, साकार होगा और हम लोग एक शोषण रहित समाज की स्थापना करने में समर्थ होंगे। और मेरी पूरी शुभकामना है, मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसे समय को हम जल्द से जल्द अपने नज़दीक ले आएँ। लेकिन इसके लिए जिस तरह के प्राउडिस्टों के भीतर एक आक्रामक सक्रियता की ज़रूरत है, वो आ जाए तो निश्चित रूप से काम सहज हो जाएगा। नमस्कार।